क्यों बेटियां आज भी पराई हैं। सौम्या की विदाई की तैयारी चल रही थी, तभी पीछे से बैंड बाजे वालों ने इस गीत की धुन बजाना शुरू कर दी। धुन सुनते ही सौम्या जोर जोर से रोने लगी। अभी तक जो डर मन में था माँ बाप से बिछड़ने का, माँ बाप की लाडली आज उनसे बिछड़ रही थी। किसी अनजान के हाथ में सौंपते हुए माँ बाप का दिल भी निकल कर उनके हाथ में आ रहा था। यह पल होता ही ऐसा है कि हर किसी के आंखों में आंसू आ जाएं। जैसे ही सौम्या और उसकी मम्मी ने रोना शुरू किया, गाने की धुन सुनकर सौम्या की जेठानी सरिता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद विदा हो रही हो। उसके माता पिता और संगी साथी उससे छूट रहे थे। सरिता के पति नितेश बोले, तुम क्यों रोने लगी? तुम विदाई कराने आई हो, विदा होने नहीं। आप नहीं समझेंगे, विदाई एक नाजुक पल होता है। इस वक्त माँ बाप अपनी नाजों से पाली बेटी को दूसरों के हाथ में सौंपते हैं, अपने दिल पर पत्थर रखते हैं। वह बेटी भी अपने बाबुल के अंगना से बिछड़ती है। उस दिन पता लगता है कि यह घर तो पराया था, जिसे अब तक अपना मानकर संजो रही थी। असल में वह उसका कभी अपना था ही नहीं। अब बाबुल का अंगना छोड़कर उसे पिया का अंगना सजाना है। असल में वो भी कभी उसका नहीं होता। इतना मॉडर्न ज़माना आ गया, लेकिन बेटी तो हमेशा से पराई थी और पराई ही रहेगी। बेटा तो कभी घर जवाई नहीं बनता। आपको तब एहसास होगा जब आप अपनी बेटी को विदा करोगे, कहकर सरिता ने सौम्या को संभाला और गाड़ी में बिठाया। ससुराल पहुंचकर सौम्या का स्वागत हुआ। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए सौम्या का भाई आ गया। सौम्या बहुत खुश थी। अपने घर जाना है, अपने उस घर से फिर मिलना है। सहेलियों, भाभियों और मम्मी से खूब बात करनी है। तभी सासू माँ कमरे में आईं। बहू, यह इतने जेवर पहनकर जा रही हो, रास्ते में कुछ हो गया तो? मम्मी जी, वहाँ सब मिलेंगे तो देखेंगे कि मैंने क्या पहन रखा है और सब ने मुझे क्या उपहार दिए हैं। और फिर मैं तो कार से जा रही हूँ, बस या ऑटो से तो नहीं। नहीं, तुम यह सब पहनकर नहीं जाओगी। एक हल्की सी चैन और हाथ में कंगन पहन लो। और हाँ, याद रखना, कल भावेश तुम्हें लेने आएगा तो उसके आते ही चल देना, ज़्यादा देर मत रुकना। यहाँ भी सब लोग मुंह दिखाई के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़्यादा रोने का ड्रामा मत करना। मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? भावेश मुझे लेने आएंगे तो मेरी सहेलियों और सब घर वालों से भी मिलेंगे। और मम्मी ने तो कल के खाने और नाश्ते का मेन्यू बना रखा है। सब भावेश की पसंद का है। मुंह दिखाई की रस्म परसों रख लेते हैं। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है। बहुत खातिरदारी हो गई भावेश की, और यह मिलना जुलना क्या करना है इस सब का। अब तुम्हें यहाँ रहना है तो इस घर के बारे में सोचो। यहाँ के रिश्तेदारों से मिलो जुलो। मायके के रिश्तेदारों से तो अब मतलब ख़त्म करो। मम्मी ने तो कहा था कि मैं इस घर से दूसरे घर जा रही हूँ, जहाँ मुझे मायके की तरह ही सम्मान मिलेगा। मेरी भी इच्छाएं पूछी जाएंगी। क्या सच में मैं अपने मायके को भूल जाऊँ, जिनके साथ बचपन से खेली, जिनके साथ बड़ी हुई? उन रिश्तेदारों को भूल जाऊँ? क्या इसे विदाई कहते हैं? अगर हाँ, तो मुझे मंजूर नहीं ऐसी विदाई। इतनी देर से सौम्या को सोच में देखकर सासू माँ बोली, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जल्दी से यह गहने उतार कर मुझे दो और चलो, चलने का वक्त हो गया है। फिर कहोगी कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिला। नहीं मम्मी जी, यह गहने तो मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि यह मेरा स्त्री धन है। मेरी मर्जी की मुझे क्या पहनकर जाना चाहिए। दूसरी बात, भावेश के आते ही मैं कल वहाँ से नहीं चलूँगी।
भावेश भी वहाँ के जमाई हैं। जैसे मैंने इस घर को अपनाया, भावेश को भी उधर को अपनाना होगा। मैं अपने किसी रिश्तेदार को नहीं भूलूंगी। जैसे मैं यहाँ हर रिश्तेदारी मन से निभाऊंगी, वैसे ही वहाँ की सारी रिश्तेदारी भावेश को भी निभानी होगी। मानती हूँ कि अब मुझे सारी ज़िंदगी इस घर में बितानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस घर ने मुझे जन्म दिया, मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इस लायक बनाया और आज मुझे इस घर की बहू बनाकर विदा किया, मैं उस घर को नहीं भूल सकती। कहकर सौम्या ने अपनी सास के पैर छुए और बाहर निकल गई। सासू माँ खड़ी देखती रह गईं कि यह उनकी बहू है। तभी पीछे से ससुर जी गुनगुनाते हुए आए। हर घड़ी बदल रही है रूप, जिंदगी छाँव है, कहीं कभी धूप है। जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। कितना समझाया तुम्हें, अब अपनी तानाशाही छोड़ दो, अब ज़माना बदल गया है। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया कि बहू का मुंह खुलवाना अच्छी बात नहीं। अब बेटियां विदा होकर पराई नहीं होती। सासू माँ की समझ में आ रहा था, लेकिन इस बात को अपनाना इतना आसान तो ना था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।